नमस्कार विद्यार्थी। आज हम काव्य शास्त्र के सौंदर्य जिसमें रस शब्द अलंकार आते हैं, इनमें से रस का अध्ययन करेंगे। रस रस क्या है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब रस के भाग कितने हैं? तो प्रश्न नंबर 2 में भाग कितने प्रकार के होते हैं? तो भाव जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। प्रश्न नंबर 3, विभाव कितनी हैं? विभाव 2 प्रकार के हैं: आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। प्रश्न नंबर 4, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, मानसिक, आहाय, सात्विक। अब संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या 33 है। अब प्रश्न नंबर 6, स्थायी भाव कितने होते हैं? तो स्थायी भाव जो है अलग अलग हैं। भारत मुनि के अनुसार स्थायी भाव 8 हैं और आधुनिक साहित्यकारों के अनुसार स्थायी भाव 11 है। तो जो है ना, भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है और जो स्थायी भाव है, इन सब से मिलकर एक रस की निष्पत्ति होती है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला। अब रस के भेद। रस के जितने भी भेद हैं वो सब भेद इसी में है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भीवत्स रस, भीवत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। वात्सल्य रस, वात्सल्य का रस का स्थायी भाव है वात्सलता। भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषय अनुराग। तब ये इस प्रकार से 11 रस हैं और 11 रस के इसमें स्थायी भाव हैं। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं कि श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या होता है और इसका उदाहरण क्या है? तब श्रृंगार रस है नायक और नायिका के सौंदर्य, सौंदर्य मान सुंदरता और प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहा जाता है। मतलब कि जहां नायक और नायिका की सुंदरता का वर्णन हो, प्रेम का वर्णन हो, वहां श्रृंगार रस होता है। अथवा नायक और नायिका के मिलने पर या बिछड़ने पर हृदय में, मन में जो रति का भाव उत्पन्न होता है या जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। अथवा विभाव, संचारी भाव, अनुभाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां श्रृंगार रस होता है। तो ये इसमें 3 प्रकार से ये लिखी गई है श्रृंगार रस की परिभाषा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जहां नायक और नायिका के मिलने पर, बिछुड़ने पर उसके
सौंदर्य का, प्रेम का, जहाँ जो भी वर्णन होता है वह श्रृंगार रस कहलाता है। और इसका स्थायी भाव है रति। अब है श्रृंगार रस की भेद। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार अर्थात जब नायक और नायिका के मिलने पर, जब नायक और नायिका जब मिलते हैं तो वहां होता है संयोग श्रृंगार। उदाहरण के लिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बहुनौ हंसे देन कहे नदी जाए। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो श्री कृष्ण हैं और उनके जो गोपियां हैं, तो गोपियां क्या कर रही हैं कि श्री कृष्ण की बात करने की लालच में आकर के उनकी मुरली को, मतलब कि जो उनकी बांसुरी है उसको छुपा लेती हैं और फिर क्या करती हैं, अपनी भुओं के इशारे से हंसती हैं और उनको ना देने का इशारा करती हैं। अब है वियोग श्रृंगार। नायक और नायिका की बिछुड़ने पर, मतलब जब नायक और नायिका आपस में बिछुड़ जाते हैं तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात जब श्री कृष्ण, जब सीता जी का अपहरण हो जाता है तब श्री राम व्याकुल हो जाते हैं और जो भी पक्षी और पशु होते हैं और जो भौरे होते हैं उनसे वो पूछते हैं व्याकुल होके कि क्या तुमने मृगनयनी, मतलब कि जिसकी आंखें हिरनी के समान हैं, ऐसी सीता को देखा है। क्योंकि यहाँ वो बिछुड़ गई हैं सीता जी जो है श्री राम से, इसलिए यहाँ पे जो उदाहरण है वो वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। समझ में तो आ ही गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।